नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत और इस पाठ का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। यह निबंध हजारी प्रसाद द्वारा रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं और इस पाठ का हम भाग 1 अध्ययन कर चुके हैं और यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना, दोषों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी के दोष बताओ लेकिन उसमें सुधार की अपेक्षा से उसके दोषों को बताना चाहिए। लेकिन बुरी बात है किसी के गलत आचरण या किसी के आचरण या व्यवहार के गलत पक्ष को उजागर करना और उजागर करके उसमें आनंद लेना और केवल दोषों को उजागर करना ही अपना कर्तव्य मान लेना, यह गलत बात है। और गलत बात है बुराई में मजा लेना। अच्छी बात तो ये होनी चाहिए कि उसके अच्छे गुणों को भी उजागर करना, मगर लोग अच्छे गुणों को उजागर न करना ये और भी बुरी बात है। और कई ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जो अच्छी घटनाएं हैं जिन्हें उजागर करके, भाई बुराई को उजागर न करके अच्छाई को उजागर करके लोगों के हृदय में, चित्त यानी हृदय, लोगों के हृदय में अच्छाई की भावना प्रकट की जा सकती है। चलिए इससे आगे अब हम अध्ययन करते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पर जल्दीबाजी में था और मैंने टिकट कटाया और 10 रुपये का तो टिकट था, लेकिन मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। मुझे पता नहीं था कि मैंने 100 का नोट दे दिया। मैं तो समझ रहा था 10 रुपये का नोट था। और थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों की बात है, रेल के सेकंड क्लास के डब्बे में ये यात्रा कर रहे थे, तो वह जो टिकट बाबू है वह भी सेकंड क्लास के डब्बे में आ पहुंचा और सबके चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि ये वो आदमी कौन था जो 100 का नोट देकर चला गया। उसने मुझे पहचान लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वह सबका चेहरा देख रहा था और मेरा चेहरा देखते हुए मुझे पहचान गया और बड़ी विनम्रता के साथ में उसने मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। वह कहता है कि देखो साहब, ये गलती हो गई थी, 10 रुपये का टिकट था और आपने 100 का नोट दे दिया। आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान होता तो मैं उसी समय आपको 90 रुपये वापस लौटा देता, पर मुझे भी बाद में ध्यान आया तो मैं तुरंत चला आया, आपको आपकी अमानत या आपके 90 रुपये लीजिए। उस टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। तो वह जो ये पैसे वापस लौटाकर उसने जो महान काम किया, उसके इस काम से, उसने जो अच्छा काम किया, इस अच्छाई के काम से उसके चेहरे पर एक विचित्र, एक प्रकार के अनोखी संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मैं उसके इस व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि आज देखो, कोई अगर 10 रुपये भी भूल जाता है तो वापस लौटाता ही नहीं है। कौन लौटाता है? लेकिन ये आदमी देखो कितना ईमानदार है। उसकी ईमानदारी देखकर मैं चकित रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि आज के इस कलयुग में भी, आज के ऐसे समय में भी इस की तरह के ईमानदार आदमी मौजूद है। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। देखो ये आदमी कितना ईमानदार है, सच्चा है, लेकिन आज कितना फरेब और झूठ का प्रचार हो रहा है। लेकिन फिर भी इस झूठ और बेईमानी के इस समय में इस तरह के ईमानदार आदमी भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सच्चाई और ईमानदारी बिल्कुल ही डूब चुकी है, बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। वैसे अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि मेरे साथ ऐसी अनेक अवांछनीय घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो इच्छित नहीं थी, या ऐसी घटनाएं जो बुरी घटनाएं थी, ठगी की घटनाएं थी, ऐसी कई घटनाएं हुई। लेकिन आज ये घटना हुई है, अब टिकट बाबू 90 रुपये वापस लौटाने आया है 10 रुपये काट कर। इसकी ईमानदारी, ये जो आज की घटना है, ये घटना उन ठगी की और वंचना यानी छल कपट की घटनाओं से सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये घटना थी आज की घटना। इसने आदमी ने, इस टिकट बाबू ने ईमानदारी दिखाई है और इस घटना को मैं भूल नहीं सकता। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था।
मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और घटना बताते हैं कि एक बार की बात है कि मैं बस में यात्रा कर रहा था और पत्नी के साथ 3 बच्चे भी मेरे साथ थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस में कोई मिस्टेक थी, कोई खराबी थी, इसलिए बस रुक रुक कर चलती है, थोड़ी देर चलती है, फिर बंद हो जाती है, चलती है, फिर बंद हो जाती है। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य जहाँ पहुँचना है वह स्थान, तो जिस बस स्टैंड पहुँचना है, जहाँ पहुँचना है, जिस गांव पहुँचना है, उससे पहले कोई 8 किलोमीटर पहले वहाँ पहुँचे नहीं, लेकिन वह स्थान अभी 8 किलोमीटर दूर था और 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन यानी जहाँ कोई आदमी न हो, सुनसान जंगल में बस ने जवाब दे दिया। वह बस बंद हो गई। ऐसे जंगल में जाकर जहाँ पर कोई दूर दूर तक 10, 20, 50 किलोमीटर तक 10, 20 किलोमीटर तक कोई है नहीं, कोई आदमी रहता नहीं है, जानवरों का खतरा, बिल्कुल सुनसान जंगल। वहां जाकर बस ने जवाब दे दिया, बस खराब हो गई, बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, अब ये समय है रात के 10 बजे का। बस में यात्री घबरा गए, सारे यात्रियों को डर लगने लगा। ओहो, ये तो स्थान ही ऐसा खतरनाक है, ये जंगली जंगल है, यहाँ कोई आदमी रहता नहीं, ऐसी जगह में ये बस आकर बंद हो गई। सबको डर लगने लगा। और रात के 10 बजे का समय, दिन हो तो फिर भी कैसे न कैसे कोई ना कोई निकलता है, उसके साथ सूचना पहुंचानी है, कुछ भी करना है, इस तरह कुछ भी किया जा सकता है, मगर रात में क्या करें। तो खराब हुई बस। उसके बाद में कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। तो कंडक्टर उतरा और एक साइकिल लेकर वहां से रवाना हो गया और लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को शक हुआ कि यह आदमी, बस यहाँ बंद हुई अचानक और ये कंडक्टर साइकिल लेकर पता नहीं कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया। तो लोगों को संदेह हुआ कि भैया ये बस बंद नहीं हुई है, ये बस बंद की गई है और ये कंडक्टर गया कहाँ पर साइकिल लेकर, ये कहाँ जा रहा है, ये हमें धोखा दे रहा है। ये बस ड्राइवर और ये कंडक्टर हमें धोखा देने का काम कर रहे हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। तो लोग अलग अलग तरह की बातें बनाने लगे, जितने मुंह उतनी बातें। सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। और जंगल है, जंगल में शेर रहता है और रात का समय, पता नहीं कोई जानवर आ गया तो क्या होगा, खा जाएगा। कोई कह रहा है कि यहाँ डकैती होती है, इधर डाकू रहते हैं, बड़े बड़े डाकू रहते हैं। और 2 दिन पहले यहाँ पर इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, बस बंद हो गई, या डाकू आए और आगे रोड पे ऐसे कांटे वाटे लगाकर बस को रोक लिया और बस को लूट लिया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बाकी सब सिंगल आदमी थे, लेकिन मेरे साथ पत्नी थी, बच्चे भी थे। पर मैं तो परिवार के साथ में बैठा था बस में, केवल मैं अकेला ही था जिसके साथ में परिवार था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। अब यहाँ जंगल में रात के समय, रात को 10 बजे जाए कहाँ पानी लेने के लिए, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पता नहीं कहाँ तक, कोई पता भी हो भाई इधर से आसपास कोई तालाब हो, हैंडपंप हो तो वहां से पानी लेकर आ जाऊं, पर पानी का कहीं ठिकाना न था। पानी का कोई पता नहीं कि कहाँ दूर दूर तक पानी भी है कि नहीं है। और ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, आदमियों में डर समा गया था कि यह लोग हमें धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। ये कंडक्टर साइकिल लेकर पता नहीं कहाँ गया है, अब ये गया कहाँ, ड्राइवर यहीं पर है और ये लोग पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। तो कुछ नौजवान, कुछ युवकों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और मारने पीटने लगे कि तुमने क्या किया, हमारे साथ धोखा कर रहे हो तुम लोग। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ड्राइवर के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया, चेहरा ही फीका हो गया और वह डरने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। तो ड्राइवर ने, उन नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और मारने लगे। तो ड्राइवर ने बड़े कातर ढंग से, यानी दुखी ढंग से चेहरा इस प्रकार से बनाकर, जैसे रोना सा मुंह बनाकर वह लेखक की ओर देखने लगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ओर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी से बोलता है, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो ये ड्राइवर कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी से कि ये लोग मुझे मार देंगे, तुम मुझे बचाने का बचाओ, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बस को कैसे न कैसे ठीक करके लेकर चलेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। लेखक कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी डरा हुआ तो मैं भी था कि पता नहीं अब क्या होगा, रात को 10 बजे है, पत्नी साथ में है, बच्चे भी साथ में हैं और पता नहीं अब यहाँ क्या हो, रात के 10 बजे, रात का समय, क्या करें।
मगर उसकी कातर मुद्रा यानी उसका दुखी चेहरा, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। मैंने उन नौजवानों को कहा कि देखो भैया, ड्राइवर को मारो मत, मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। बस में बैठे हुए नौजवान और जितने भी यात्री थे सभी डरे हुए थे। तो वो सब डरे हुए इतने घबरा गए कि मैंने कहा ना कि अरे भैया मारो मत, मारो मत, इसको मारो मत। अरे मारने से क्या होगा, मारो मत, मारने से किसी समस्या का समाधान थोड़ी होगा, ऐसे मारो मत। लेकिन किसी ने सुना ही नहीं कि कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। तो वो सब उल्टा मुझे समझाने लगे। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैंने लोगों को समझाया, लेकिन वे उल्टा मुझे समझा रहे हैं कि अरे अरे भाई साहब, आप इसकी बातों में मत आओ, ये तो ड्राइवर ही ऐसे ही है, ये कंडक्टर ही ऐसे ही है, ये हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले डाकुओं के यहाँ भेज दिया है इसने, वो साइकिल लेकर गया ना, ये इन दोनों की मिली भगत है। ये दोनों ही यहाँ पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। ये इसने समझाकर उस कंडक्टर को भेज दिया, जाओ डाकुओं को बुला लाओ, मैंने बस को यहाँ रोक दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं भी डरा हुआ था, पर ड्राइवर को इस तरह मारपीट से बचाया। लेकिन मैंने कैसे न कैसे उस ड्राइवर को बचा लिया कि भाई वो युवक मार रहे पीट रहे थे, तो मैंने कैसे न कैसे उसको बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, लगभग रात के 10 बजे का समय था। 12 बजने को आए रात के। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, दुखी थे। भोजन, भूख लग रही है, पानी नहीं है, प्यास लग रही है, बहुत दुखी हो रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, हम भी घबराए हुए थे, डरे हुए थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। जाने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे, यहीं बैठ जाओ, तुम्हारा वो कंडक्टर कहाँ गया है साइकिल लगकर, है तुम भी यहीं रुको, कहीं नहीं जाने देंगे, जो हमारे साथ होगा वह तुम्हारे साथ भी होगा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा कि अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ तो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू डाकुओं को बुलाने भेजा उसको, डाकू आने से पहले हम तुम्हें मार देंगे। हमें कहीं लगेगा ना कि वो उधर से डाकू आ रहे हैं, वो कंडक्टर डाकू को बुलाकर ला रहा है, तो उससे पहले हम तुम्हें मार देंगे। तो उन्होंने घेर लिया कि कहीं ये भाग न जाए। चारों तरफ हो गए उसके, वहीं बिठा दिया, बस से उतार कर एक तरफ पकड़ लिया उसको। और कोई भी दुर्घटना होती उससे पहले हमें इस ड्राइवर को यहाँ पर मार देना है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। मैंने उनके सामने याचना की, अरे भैया इसे छोड़ दो यार, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने गिड़गिड़ाया उसके साथ, उन लोगों के सामने, पर वे लोग नहीं माने। नहीं जी नहीं, इसको जाने नहीं देंगे हम कहीं भी। मैं तो कह रहा था भैया इसको जाने दो, कोई ना कोई उपाय करने दो, बस को देखने दो, ठीक करने दो, लेकिन उन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तो मुझे अचानक, मैंने उधर सड़क की तरफ नज़र की तो मुझे एक बस दिखाई दी कि उधर से बस आ रही है और वह बस खाली थी। खाली बस लेकर वह हमारा बस कंडक्टर जो साइकिल लेकर गया था ना, वह आ रहा उधर से, वह भी उसी बस में बैठा हुआ और बस लेकर आया। उसने आते ही कहा, बस कंडक्टर ने यहाँ आकर बस रोकी, उतर कर कहा, अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, मैं बस अड्डे गया था, बस स्टैंड गया था और वहां से दूसरी बस लेकर आया हूँ साहब, इस बस पर बैठिए, आप सब इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, वह बस खराब हो गई है, अब वह बस चालू नहीं होगी, आप तो इस बस में बैठ जाओ। मैं नई बस लेकर आ गया वहां से। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं थोड़ा दूध मिल गया था, लेता आया, थोड़ा दूध लेता आया। तो वह जो कंडक्टर है वह, अब बच्चे तो केवल इनके पास ही थे, पत्नी थी, बच्चे भी थे, बाकी तो सब अकेले सिंगल आदमी थे। तो वह बच्चे अब उतरते ही वो बच्चे तो चिल्ला रहे थे ना, पानी पानी पानी, इस तरह चिल्ला रहे थे, भूख 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 लग रही है, चिल्ला रहे थे। तो वह कंडक्टर कहता है कि अरे यार बस में कुछ दो तीन बच्चे भी हैं, उनके लिए भी मैं कुछ लेता चलूँ, जंगल में क्या कौन, अब वो भी कहाँ से लावे, पंडित जी भी कहाँ से लावे, बच्चे तो रो रहे हैं। तो मैं वहीं से थोड़ा पानी और दूध भी ले आया ताकि बच्चों को कुछ आराम मिल सके, बच्चों की भूख बुझ सके। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया कंडक्टर को, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। 8 किलोमीटर ही तो था, तो वह तुरंत ही साइकिल लेकर निकल गया और खाली बस लेकर आ गया।
तो सबने फिर जान आई सब लोगों के। पहले तो डरे हुए थे, लेकिन अब सबके चेहरे खिल गए। ओहो हो, बढ़िया काम कर दिया तुमने। तो सबने उसे कंडक्टर को धन्यवाद दिया, बहुत अच्छा काम किया कंडक्टर साहब, आपने बस लेकर आ गए, हमारी जान बचा ली। और ड्राइवर से माफी मांगी, ड्राइवर साहब हमने आपके साथ गलत किया, हम समझ नहीं पाए आपको, और हमें तो लगा कि आप डाकुओं से मिले हुए हो, इसलिए हमने आपको यहाँ घेर लिया था। और 12 बजे से पहले 8 किलोमीटर ही था, तो नई बस में बैठकर वो सब लोग बस अड्डे पहुंच गए, बस स्टैंड पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। देखो ये घटना घटित हुई, वह कैसे वहां से पानी लेकर आया, दूध लेकर आया, नई बस लेकर आया। और फिर कह दूं कि आज के इस जमाने में, छल कपट के जमाने में, मनुष्यता रही नहीं। हाँ, दब जरूर गई है, कम जरूर हो गई है, लेकिन इस बस कंडक्टर की तरह अभी भी कई आदमी जिंदा है, मौजूद है, जिनमें ईमानदारी और मनुष्यता, मानवता के भाव जिंदा है। तो बिल्कुल समाप्त तो नहीं कहा जा सकता। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही ही नहीं, लोगों में अभी दया बिल्कुल ही नहीं रही, लोग निर्दयी बन गए हैं। लेकिन दयावान लोग भी अभी कुछ लोग जिंदा है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि दया बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। आज भी मुझे याद है, मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक कहते हैं कि मेरे साथ कई बार ठगी भी हुई, धोखा भी हुआ, विश्वासघात भी हुआ, लेकिन ये घटनाएं ऐसी कम ही मिलती है और अच्छी घटनाएं भी घटित होती है। केवल ऐसी बुरी घटनाओं को ही याद रखा जाए, ऐसी बुरी घटनाओं का ही हिसाब रखा जाए। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टतर हो जाएगा। केवल वही बातें याद रहे कि मैंने तो, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे साथ उसने ऐसा किया, अरे मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर जीवन बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाएगा। क्योंकि ऐसी दुख देने वाली घटनाएं याद रखोगे तो फिर क्या होगा, ये जीवन ही दुखदायी हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। तो ये बुरी घटनाएं भी घटित होती है, लेकिन अच्छी घटनाएं भी इतनी नहीं, कम नहीं है कि उन्हें याद ही न रखा जाए। अच्छी घटनाएं भी घटित होती है तो उन्हें याद करो ना, अच्छी घटनाओं को, उन्हें याद करके प्रसन्न रहो। तो कि ऐसी अच्छी घटनाएं भी घटित होती है कि जब अकारण ही, बिना कारण ही लोग सहायता करते हैं, बिना सहायता मांगे ही लोग सहायता करने आ जाते हैं। कहीं सड़क पे कोई गिर जावे तो तुरंत लोग भागकर आते हैं, सहायता करते हैं, बिना बुलाए आते हैं। तो ऐसी घटनाएं भी घटित होती है। जब कोई दुखी होता है, निराश होता है, तो निराश मन को, दुखी मन को भी ढाढ़स बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं। कोई दुख है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बिना बुलाए लोग आते हैं, उसे ढाढ़स बंधाते हैं, भैया दुखी मत हो, ये तो सभी के यहाँ होता है। तो ऐसी कई घटनाएं होती है जब लोग आते हैं, जब कोई हिम्मत हार जाता है तो उसे हिम्मत बंधाते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी। तो जो रविंद्रनाथ ठाकुर हुए हैं, उन्होंने भी अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, तुम्हारे ऊपर शंका न करूं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति देना कि इस संसार में केवल और केवल नुकसान ही नुकसान उठाना पड़े, या धोखा ही धोखा खाना पड़े, अच्छा कुछ भी ना हो, बुरा ही बुरा घटित होता रहे। तो फिर हम भगवान को भी कोसने लगते हैं, हम भगवान को भी गालियां देने लगते हैं कि भगवान तेरा भी क्या, भगवान तो दुखी दुख देता है, गरीबों को दुखी दुख देता है, तो इंसानों को दुखी दुख देता है। तो ऐसी शक्ति दे कि ऐसे समय में भी जब नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, जब धोखा ही धोखा हो रहा हो, जब मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा हो, तो उस समय भी मैं तेरे ऊपर विश्वास रखूं, तेरे ऊपर शंका न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंचती रही है, तो इन्हें बदलना होगा। मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून, मनुष्य के द्वारा बनाई गई रीति रिवाज अगर गलत नतीजे तक पहुंचती है, गलत परिणाम प्रस्तुत करती है, तो उन्हें बदलना पड़ता है। और ऐसे कानूनों को, ऐसे रीति रिवाजों को बदलना पड़ेगा, बदलना होगा। और वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। और वास्तव में तो जो ऐसे रीति रिवाज हैं, ऐसे कानून हैं जिनका बुरा परिणाम आ रहा है, तो उन कानूनों को बदल दिया जाता है और बदला जा रहा है। हमारे संविधान में भी संशोधन होते रहे हैं और संशोधन हो रहे हैं।
जैसे अभी धारा 370 हटा दी गई, इसके बुरा असर हमारे भारत पर पड़ रहा था तो उसे बदल दिया गया। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। भले कितने ही झूठ, फरेब, छल या कपट इस संसार में व्याप्त हो गए, फैल गए, लेकिन फिर भी अच्छाई भी अभी जिंदा है। आशा की कुछ हल्की सी ज्योति भले टिमटिमा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो ईमानदार है, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले हैं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। महान भारतवर्ष की महानता हम प्राप्त कर लेंगे, भारतवर्ष को विश्व गुरु बना देंगे, इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी। अभी ये खत्म नहीं है कि हमारा भारत बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि निकृष्ट हो गया है, जिसमें अच्छाई बिल्कुल ही खत्म हो गई हो। इसलिए है मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी संभावनाएं, अभी भी कई लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हे मेरे मन, अभी इतना निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या निराश हुआ जाए? बताओ, ऐसी बुरी घटनाओं से क्या निराश हुआ जाए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं भी घटित होती रहती है। धन्यवाद।